हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय पटेल। आज हम आपको बताएंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब तक ना पढ़े रहो। अभी आपको पढ़ लेने के बाद एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस पूरे वीडियो में पूरा वीडियो देखना है आपको, और ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार बुक से रीडिंग लगाएंगे, बहुत आसानी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या बुक में आपके लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट किए हैं और सब कुछ अच्छे से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं सर्कल ऑफ ब्लिस। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं इसको। और सर्कल ऑफ ब्लिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ब्रेन में एक सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे देखो, सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ ब्लिस बोलते हैं। ये सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। और विलिस क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, थॉमस विल्स, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी ब्रेन में, तो ये उसी के नाम पे है। ठीक है, तो सर्कल ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। आइए देखते हैं, इसमें मेनली बेटा 4 आर्टरीज होती हैं। मेनली ये पूरी आर्टरीज का ही खेल होता है जो ब्लड सप्लाई करती हैं। मोस्ट पार्ट जो है ब्रेन का सप्लाइड विद द आर्टेरियल ब्लड एंड अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी। ये आर्टरी का पूरा अरेंजमेंट होता है, वो पूरी आर्टेरियल ब्लड का इसमें सप्लाई होती है ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने बॉडी का। उसको हमेशा जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बिल्कुल बिना किसी जो है ऑब्स्ट्रक्शन के लगातार रेगुलरली क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए सिस्टम बहुत अच्छे से उसमें जो है बनाया गया है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें मेनली बेटा 4 आर्टरी होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन में। 4 आर्टरी मेनली कौन कौन से हैं? 2 आर्टरी होती है ये वर्टिब्रल आर्टरीज, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। 2 आर्टरी ये होती है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, जो कि क्या होती है? कैरोटिड सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, इसी को समझेंगे कि ये कौन कौन सी आर्टरी हैं, कहाँ से आई हैं, मेनली इसको समझेंगे। देखिए, ये आपका सामने दिख रहा है आर्च ऑफ एओर्टा। क्या दिख रहा है? आर्च ऑफ एओर्टा। लेकिन ये है आर्च ऑफ एओर्टा, ये है एसेंडिंग एओर्टा, इधर नीचे होता है डिसेंडिंग एओर्टा। ये आपको पता है एसेंडिंग एओर्टा कहाँ से निकलता है? ये हार्ट होता है ना, हार्ट का जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ये एसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहीं से निकलता है क्या? आपका जो है आर्च ऑफ एओर्टा, सॉरी क्या नाम है? एसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, एसेंडिंग एओर्टा आगे चल के आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर यहाँ जो है आपका डिसेंडिंग एओर्टा। हमें केवल मतलब है इस आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, पूरा दिमाग हमारा इसी में लगाना है, इसी पे आप पूरा ध्यान दोगे। किस पे? आर्च ऑफ एओर्टा पे, और इसको अच्छे से समझोगे क्योंकि यही जो है मेन पार्ट जो है प्ले करेगा किसमें? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं आर्च ऑफ एओर्टा को। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा को सबसे पहले हम डियर क्या करेंगे कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। इधर वाला पार्ट राइट पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट होता है। पहले तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट और लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है कि 3 ब्रांचेज इस आर्च ऑफ एओर्टा से निकली हुई हैं। मेनली कितनी ब्रांचेज? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब देखो जो राइट साइड है आर्च ऑफ एओर्टा का राइट साइड, उससे एक ब्रांच निकली है जिसका नाम है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। क्या नाम है? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। और लेफ्ट साइड से 2 ब्रांचिंग मेन निकली है। नंबर 1 है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, और ये क्या है आपका? सबक्लेवियन आर्टरी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। मेनली मेन 3 ब्रांच निकली हैं। अब इन ब्रांच को आगे देखते हैं किस किस में डिवाइड हुई हैं। नंबर 1 ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो है आपका, ये आगे चल के 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और नंबर 2 राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये मेन ब्रांच है, डायरेक्ट निकली है आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, लेकिन जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो मेन ब्रांच आर्च ऑफ एओर्टा का नहीं है, वो ब्रैकियोसेफेलिक का क्या है, पार्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये पार्ट है किसका, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का, जबकि ये मेन ब्रांच ही डायरेक्ट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड वाली किसका, आर्च ऑफ एओर्टा का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है इधर आप देख रहे हैं, और हम देखें इधर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इसका भी वही खेल है कि ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डियर ये डायरेक्ट किससे निकला है, आर्च ऑफ एओर्टा से इसकी ओरिजिन हुई है। ठीक है, दिख रहा होगा। और ये जो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांचिंग है कौन, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं फिर से राइट सबक्लेवियन आर्टरी पर एक और ब्रांचिंग निकली हुई है, वो है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। राइट वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से निकली हुई है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी से। सेम इसी तरह से जो है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से क्या निकला हुआ है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी किससे निकला हुआ है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है, तो जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ये है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ये है। ठीक है, इस लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से निकलता है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, इसी तरह से राइट सबक्लेवियन आर्टरी से निकलता है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। आया समझ में, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यही हमें दोनों देखना था कि दो कौन कौन सी वर्टिब्रल आर्टरीज, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ये दोनों को हमें चाहिए था। तो हमने देख लिया, ये हो गया अपना वर्टिब्रल राइट, ये हो गया लेफ्ट वर्टिब्रल, ये दोनों राइट लेफ्ट वर्टिब्रल, दो वर्टिब्रल आर्टरी आपको मिल गई। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये जो है राइट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये दो आपको इंटरनल कैरोटिड, यही आगे चल के बेटा डिवाइड होती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल में कौन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो हम जो उसके इंटरनल वाले पार्ट हैं उसी को केवल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी एक्सटर्नल को छोड़ देंगे। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये आर्च ऑफ एओर्टा का जो ब्रांचिंग है आपको अच्छे से समझ में आ गया। यही जो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचिंग है यही हमारे ब्रेन में ले जाके ब्लड को सप्लाई करती है। देखो ध्यान से देखना, ये जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, इसी तरह से लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से देखिए। यहीं पर यहाँ पे है ये जो ब्रेन एक बना हुआ है, सबसे पहले आप इस ब्रेन को देखिए, एक ये ब्रेन बना हुआ है, ये इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये राइट हेमीस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमीस्फीयर है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ब्रेन को, इधर राइट पार्ट है, राइट हेमीस्फीयर है, इधर लेफ्ट हेमीस्फीयर है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जो है ये एंटीरियर ब्रेन है, ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है, इधर क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, जिधर से स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, सॉरी, तो आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपका डियर एंटीरियर पार्ट, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट। आया समझ में, चलिए अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट राइट ये चीज़ें समझ गई, हमको समझ में आ गई, एंटीरियर पोस्टीरियर चीज़ें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं जो हम यहाँ बात किए थे किसका, वर्टिब्रल आर्टरी और किसका, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरी हम देखते हैं, ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं वो कहाँ पे हैं, ये देखो इधर जो है आपका, इधर ये राइट है, इधर जो आपका है लेफ्ट है। यही हमने यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख दिया है कि वर्टिब्रल आर्टरी। तो एक लेफ्ट और एक राइट, यही वाली जो आपने यहाँ पर देखा ना, ये वर्टिब्रल, ये ऊपर, और ये जो निकली है ये। ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्टरीज आपकी जो है यहाँ पर इंटर करती हैं फोरामेन मैग्नम से।
जो है, ठीक है, किससे? फोरामेन मैग्नम से। ये आपका ब्रेन है, ये पूरा आपका ब्रेन है। इसके नीचे आपको पता है स्पाइनल कार्ड होगा, जो गर्दन से होते हुए पीठ से होते हुए है ना, यहाँ तक कॉर्टेक्स तक ये जाती है ना, तो वो आपका स्पाइनल कार्ड से ही यहाँ पर एंट्री करता है कौन? जो है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से होते हुए जाता है कौन सा? आपका ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी इंटर करती हैं। खास बात ये होता है इसकी सप्लाई में, ब्रेन की ब्लड सप्लाई में, कि इसकी इतनी जालनुमा स्ट्रक्चर होता है ना, आर्टरी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें कि अगर कोई भी कहीं पर एक जगह पर ब्लॉकेज आ भी जाए डियर, जैसे मान लो यहाँ ब्लॉकेज आ गया, तो ये दूसरी लाइन से जो है ब्लड सप्लाई पूरे ब्रेन पार्ट को हो जाएगी। ठीक है, ये सब हो जाएगा। यानी थोड़ा मोड़ा अगर कहीं पर आपका क्या हो जाता है कि ब्लड सप्लाई कहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट करती है कहीं एक पॉइंट पर, तो वो दूसरे पॉइंट के थ्रू, दूसरे पाथ के थ्रू आपका ब्लड सप्लाई पूरे ब्रेन में हो जाता है। इसीलिए इसको जो है एनास्टमोसिस भी बोलते हैं और कोलैटरल जो है सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए एक बात और ख़ास होती है कि ब्रेन में कहीं एक आध आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण कभी आप जल्दी इस्चीमिया नहीं देखने पाएंगे। ठीक है, जल्दी इस्चीमिया नहीं होता है। आया इतनी बात समझ में? अब आप ध्यान से देखो, ये वर्टिब्रल जो आपका आर्टरी है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। ये लेफ़्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरी आगे बढ़ के क्या बनाता है? बेसिलर आर्टरी। ये क्या बनाता है? बेसिलर आर्टरी एक सिंगल आर्टरी होती है। ठीक है, पूरे ब्रेन में दो आर्टरी आपको सिंगल मिलेगी, एक ही बेसिलर आर्टरी, एक अभी और हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसी बेसिलर आर्टरी का ये देखो, ये इधर से निकला हुआ है ब्रांचिंग, और एक ब्रांचिंग इधर से निकला हुआ है। क्या है? ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। ये इसका ब्रांच होता है बेसिलर आर्टरी का। ठीक है, ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? जो ब्रांच निकली हुई है, ये ब्लड सप्लाई करती है सेरिबेलम को एंड ब्रेन स्टेम को। सेरिबेलम को जो है ये ब्लड सप्लाई करेगी और ब्रेन स्टेम को करेगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि ये जो बेसिलर आर्टरी है, ये आगे चल के दो में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड हो जाती है? नंबर 1, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये जो है बेटा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर, ये दोनों में डिवाइड हो जाती है। इधर जो है लेफ़्ट, इधर क्या है? राइट। तो राइट और लेफ़्ट जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये लिखा नहीं है, इसको आप लिख दोगे इधर से, एक मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सब समझ जाओगे। राइट क्या जो है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में है अभी, तो इसका हो गया क्या? राइट है, पोस्टीरियर साइड में है तो पोस्टीरियर, और कहाँ पर? सेरिब्रल में जा रहा है ना अब, तो सेरिब्रल आर्टरी। ठीक, सेरिब्रल आर्टरी, तो इधर राइट और इधर लेफ्ट में ये डिवाइड हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यही पार्ट क्या होता है डियर, कि एक होता है मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। क्या होता है? ये देखो आपका जो था पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी था। ठीक, ये आपका मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है, ये मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है। फिर आपको आगे चल के देखने को मिलेगा क्या? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये तो ये आपका देखो, ये भी डबल है, ये भी डबल है, इधर से। ठीक है, इधर देखो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी लेफ़्ट साइड, इधर राइट साइड ये निकली हुई है। फिर आगे चल के ये वाली जो पूरी पार्ट है, ये वाली, इसको कहते हैं लेफ़्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर साइड में है। ठीक है, तो ये सब आपको देख रहे होंगे, डबल दिख रही है। एक आपको दिख रहा है ये अंदर से, ये पहले सबको हम हटाते हैं, आप ध्यान से देखिए कौन सा मैं बता रहा हूँ। ये जो इंटरनल है, ये और ये क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब खास बात क्या है इन सब में, कि सब देखो पेयर में है। हमने बताया था केवल दो आर्टरी ऐसी है जो क्या है? सिंगल है, एक बेसिलर आर्टरी और एक इसको जोड़ने वाली, इन दोनों को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो दोनों हैं, राइट और ये लेफ़्ट। ठीक है, ध्यान से देखो फिर से, ये राइट और लेफ़्ट, ये हो गया आपका राइट, ये लेफ़्ट,
इन दोनों को जोड़ने वाली ये इस बीच में क्या है, यही है एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यही ये कम्युनिकेट करा रही है, एक दूसरे को जोड़ रही है। ठीक है, एंटीरियर जो है सेरिब्रल आर्टरीज को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ये सिंगल होता है, ठीक है डियर, ये सिंगल होता है और बेसिलर आर्टरी सिंगल होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए खास बात क्या होता है, एक और यहाँ पर समझिए, जिस तरह से यहाँ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को जोड़ता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक उसी तरह से ये जो आपका था क्या, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये दोनों जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थे, इनको देखो कौन जोड़ रहा है, किससे, इन दोनों को देखो जोड़ रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात कर रहा हूँ, ये अंदर वाली से। सब कुछ मिटा दो, एक बार ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ ये जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ये दोनों को किससे जोड़ रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। कौन जोड़ रहा है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना अंदर, ये देखो ये दोनों जोड़ रहे हैं। ये दोनों कौन है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। तो पूछता है क्वेश्चन कि इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज या फिर जो है बेसिलर आर्टरीज, इन सब में से कौन सा जो है क्या है, कपल में होता है या पेयर में होता है और कौन सा सिंगल होता है। तो ये सब आप आसानी से बता दोगे। ये भी बता पाओगे आप कि कौन सी आर्टरी किसको जोड़ रही है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसको जोड़ रही है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को। और इसी तरह आप बता पाओगे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कौन जोड़ रहा है, तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर यही जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आगे चल के इधर से दोनों साइड से ये जो है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से मिलती हैं। ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ये दोनों ये आपस में जुड़ जाते हैं किससे, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसमें एक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, वो कौन सी है, वो है आपकी ये मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, ये जो बाहर बाहर की है दोनों ये। ठीक है, ये जो बाहर निकली हुई है ये ठीक है, ये दोनों जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है इसमें, ब्लड सप्लाई या ब्रेन में। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ब्लड सप्लाई या ब्रेन में कौन सा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। ये जो है आपकी एंटीरियर एंटेरोमीडियल, ये है एंटेरोमीडियल आर्टरीज जी। कहाँ से निकली है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से निकली है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंट्रोमीडियल आर्टरीज। ठीक है, बीच में है इसलिए मीडियल, और एंट्रो मतलब इंटीरियर पार्ट से ऊपर की तरफ से निकली है। तो एंटेरोमीडियल आर्टरीज ये कहाँ से सप्लाई करती है किसको, ये पूरे जो है इधर ईयर और ये क्या नाम है आईज वगैरह में जो है ना, ऑप्टिक चियाजमेटा ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब जगहों पर पूरे ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है, एंट्रोमीडियल आर्टरीज का। ठीक, तो ये ऊपर वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं। तो आपको इतनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि ये ब्लड कैसे कहाँ से कैसे निकलता है और कहाँ से जाता है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, देखिए असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा के हमने 3 ब्रांचिंग बता दिए थे। यही तीन ब्रांचिंग में से 2 जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देखो लेफ्ट और राइट, और जो है ये ठीक, और 2 जो है वर्टिब्रल आर्टरी, ये मेन, यही दोनों मिलके मेनली ब्लड सप्लाई करती हैं पूरे जो है आपके ब्रेन में। ठीक है, ये यहाँ से एंट्री कैसे करती हैं, तो फोरामेन जो है मैग्नम के थ्रू ये एंट्री करती हैं स्पाइनल कार्ड से। कहाँ पर, इधर ऑसिपिटल एरिया में, आप नीचे जो है छोटा दिमाग जहाँ होता है ना, वहाँ से एंट्री करती हैं पीछे से ये ऐसे, और ये ब्रेन में आती हैं। तो यही वर्टिब्रल आर्टरी आपकी आगे बढ़ती है, बेसिलर आर्टरी बनाती है। ये बेसिलर आर्टरी का अपना ब्रांच है, ये आगे चल के जो है फिर से 2 ब्रांच में टूट जाती हैं, 2 ब्रांच बना लेती हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ये पोस्टीरियर एरिया में बना रहे हैं तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये राइट साइड में है तो राइट पोस्टीरियर और क्या सेरिब्रल आर्टरीज, तो सेरिब्रम में ये जा रही है ना, इसलिए सेरिब्रल आर्टरीज।
फिर इसको सेरिब्रल आर्टरीज को जोड़ने का काम किससे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कौन कर रहा है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप जो है बुक खोल के अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़ कि जो है ये पूरी ब्लड सप्लाई कैसे जो है ब्रेन की होती है। ठीक है, थैंक यू। आप जो है अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।